तो दोस्तों बिहार डीलेट सेशन 2024 एडमिशन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों फाइनली फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो डेट है वो न्यू वाला जारी कर दिया गया है। तो यहां पर आपको मैं बताने आया हूं कि वो डेट क्या है, इसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है, कब होगी, वो बातें बताऊंगा। और फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता आपको क्या करना होगा, ये सारी बातें बताने आ चुका हूँ। तो टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो ये रहा जो परसों नोटिस जारी किया गया था, जहां पे आप देख सकते हैं डिलीट सेशन 2024-26 के रिगार्डिंग यहाँ पे उत्तीर्ण विद्यार्थियों एवं संबंधित प्राचार्यों के लिए आवश्यक कुछ सूचना जारी किया गया है। यहाँ पे नीचे आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर 7 तारीख से बताया गया है कि जो 2 तारीख को आने वाली थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जिसे पोस्टपोन करके अब आपका डेट एक नई डेट में लाया जाएगा। अब जो आपका मेरिट लिस्ट है फर्स्ट वो एक नई डेट में लाया जाएगा, जहां पे बताया जा रहा है कि प्रथम चयन सूची जारी करने की आगामी तिथि अलग से विज्ञापित के माध्यम से दिया जाएगा। यानी कि विज्ञापन इसके लिए अलग से लाया जाएगा। जिस तरह से ये विज्ञापन लाया गया था इसी तरह से विज्ञापन लाया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर है। इसके बाद एक आता हूँ, देख सकते हैं अब काउंसलिंग का प्रोसेस से जानने से पहले है कि डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही मेन होता है, उसके बाद ही आपको काउंसलिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल में 12 डॉक्यूमेंट्स लिस्ट बताने वाला हूँ। इसे आपको सबमिट करना है, अच्छे से पूरा एक जगह इकट्ठा कर लेना है। और इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका मिस होती है तो आपका काउंसलिंग से वंचित हो सकते हैं और एडमिशन आप नहीं ले पाइएगा। तो सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके अभी से रख लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए आपने बना लिया, जो बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स को बनाने के बाद जिस दिन आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट का रिजल्ट लाया जाएगा, जैसे मान लेते हैं 8 तारीख को रिजल्ट लाया जा रहा, 8/7/2024 को आपका रिजल्ट लाया जाता है। तो अगले दिन यानी कि 9 तारीख से लेकर आपको लगभग 4 से 5 दिन या बोल सकते हैं मैक्सिमम 1 सप्ताह टाइम मिलेगी फर्स्ट काउंसलिंग थ्रू कॉलेज में एडमिशन करने के लिए, वहाँ पे काउंसलिंग करने के लिए। तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि एक पार्टिकुलर जगह चूज किया जाता था कि वहाँ पर सभी कैंडिडेट्स आएंगे और काउंसलिंग करेंगे। बट क्या है, पिछले साल से क्या किया जा रहा है कि जो भी कॉलेज आपको अलॉटेड होगा, मान लेते पार्टिकुलर कोई बंदा है, उनको कॉलेज अलॉटेड हुआ है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, मान लेते हैं आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट कॉलेज, तो उनको उस कॉलेज में जाना होगा और देन उस कॉलेज में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और काउंसलिंग करा लेंगे। डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा तो वहां से आपको ऑफिशियल एक लेटर दिया जाएगा काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को कंफर्म करने के बाद, ठीक है। उस लेटर को आपको वहां पे जाके देना पड़ेगा ऑफिस में, जहां पे आपका अकाउंटेंट सेल होता है, वहां से जो भी फीस जमा करना है जमा कर लीजिएगा। उसके बाद जो एडमिशन सेल होता है वहां जाइएगा, वहां से आपका एडमिशन करके कंफर्म आपको कर दिया जाएगा। और देन आप ऑफिशियल जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में जाकर अपना कॉलेज के अनुसार से अपना सीट को वैलिडिटी कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। और आपको उसी टाइम आपको कॉलेज से आपका लाइब्रेरी कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है जो, या आईडी कार्ड बोलते हैं, वो आपको दे दी जाएगा। उसके बाद आपका कॉलेज का रोल नंबर दे दी जाएगा और देन कॉलेज का इनरोलमेंट नंबर। इससे कंफर्म हो जाएगा कि आप उस कॉलेज में एडमिशन हो गया है। अगर आप वेरीफाई कीजिएगा डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से पूरी कंफर्म, तो ही आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस एडमिशन करने का। अब जान लेते हैं कौन कौन सा लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स का, वो जरा जान लेते हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो पहला आपका आधार नंबर जो कंपलसरी होना चाहिए, आपका जो भी आपका आइडेंटिटी है। उसके बाद डीलेट का स्कोर कार्ड, यानी कि आपने जो नंबर प्राप्त किया है कितना, ताकि आपको वेरीफाई हो सके कि आप क्वालिफाई हैं कि नहीं है। उसके बाद फिर आपका काउंसलिंग फॉर्म, जो आपके काउंसलिंग फॉर्म फिल किया था कॉलेज चॉइस के लिए, जो आपने फॉर्म फिल किया वो, ठीक है, वो होना चाहिए जरूर कॉलेज चॉइस करने वाला जो फॉर्म वो। उसके बाद जो आपको कॉलेज अलॉटेड होगा कि आपको पर्टिकुलर ये कॉलेज मिला, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर वो। उसके बाद 10th का और 12th का मार्क सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th और 12th का मार्क सर्टिफिकेट। उसके बाद CLC या TC बोलिए जो भी, वो भी होना चाहिए। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है तो काम चलेगा, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स में आप दे देते हैं तो अच्छी बात है, ऐसे ये कंपलसरी नहीं है। उसको आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और तो मैं बताता हूँ यहाँ पे एक और एक बात कि इसके बाद एक और भी होती है जो होता है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने पड़ता है और नहीं भी देने पड़ता है। तो कौन से कैंडिडेट माइग्रेशन देंगे और कौन कैंडिडेट नहीं देंगे, तो ये मैं बताता हूँ। अगर सपोज मान लेते हैं आपको कॉलेज अलॉटेड हुआ, वो कॉलेज आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है, और आपने ग्रेजुएशन भी आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपको माइग्रेशन देने की जरूरत नहीं है।
अगर आपका कॉलेज आप ग्रेजुएशन किए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, आपको कॉलेज अलॉटेड किया गया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, या तो मगध यूनिवर्सिटी, या तो मौलाना मजदुद्दीन यूनिवर्सिटी, तो आपको माइग्रेशन देने की जरूरत है सीएलसी के बावजूद भी। ठीक है, अब आते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आते हैं जाति निवासी आय प्रमाण पत्र, ये सभी और करेंट होना चाहिए, हार्डली 1 साल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, उसके आते हैं ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस। जो लोग जनरल से आते हैं तो वो ईडब्ल्यूएस देंगे सर्टिफिकेट, और जो ओबीसी में आते हैं तो उनको एनसीएल भी देना जरूरी है। उसके बाद है दिव्यांग प्रमाण पत्र। ये दिव्यांग प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए जो हैंडीकेप में आते हैं, इस कंपलसरी नहीं होता है, इसलिए मैंने बोला 12। ठीक है, टोटल मैंने 13 रखा है, बट मैं बोल रहा हूँ 12 क्योंकि ये सभी के लिए नहीं है, कुछ ही कैंडिडेट के लिए होते हैं। और नेक्स्ट है कम से कम 6 पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए, जो करंट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका 2 साल 1 साल पुराना, और करंट होना चाहिए, आप पूरा क्लियर, ना कैप पहने होना चाहिए, ना चश्मा, पूरी तरीके से, अब पीछे बैकग्राउंड में व्हाइट या तो ब्लू होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद भी जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सभी को फोटो कॉपी आपको जमा करना पड़ेगा, ना कि ये ओरिजिनल। हाँ, हो सके तो ओरिजिनल आपसे मांगेगा देखने के लिए, तो आप ओरिजिनल भी साथ ले जाइएगा, वहाँ पे आपको ओरिजिनल देखेगा और देन आपको रिटर्न कर देगा। सारा फोटो कॉपी अपने पास वो सबमिट कर लेगा, और सभी में जरूर से जरूर सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज वो कॉलेज में आपको फिर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या होता है, जिस डेट में आप ले रहे हैं काउंसलिंग, उस डेट और अपना सिग्नेचर कर दीजिए। हाँ, फर्स्ट काउंसलिंग में जिन लोगों को कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ है, तो इस टॉपिक पर वीडियो एक और डिटेल से लाने वाला हूँ। यहाँ थोड़ा सा वीडियो काफ़ी बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पूरा डिटेल से बताऊंगा कि अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ तो अब आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखना।